बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे एहतजाजी तहरीक इमरान खान ने मुखर कर दी, वो क्यों? दूसरा, तहरीक जारी रहेगी गंडापुर। और तीसरा, ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम क्यों हुए इसराइल और उस पर खर्चा कितना आया वो। और तीसरा, ट्रंप और पूरी दुनिया जो है वो मैदान में फिर दोबारा कूद पड़े हैं, इसराइल को फेंटी लगी उस पर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मुखर कर दी है। इमरान खान ने ईरान इसराइल सूरत के पेश नज़र एहतजाजी तहरीक को 2 हफ्तों के लिए मुखर कर दिया है। पाकिस्तान को इस वक्त मुतहद होना चाहिए। एहतजाजी तहरीक आलमी हालात की वजह से मुखर की। इसराइल के बारे में क्या मौक़िफ़ है ये सारी दुनिया जानती है। साबिक वज़ीर आज़म की हमशीरा ने मीडिया से मुलाकात के बाद गुफ्तगू की है और खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से इमरान खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के नूरीन खान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट की मंजूरी के लिए IMF की शर्त है कि बजट अडियाला जेल से में इमरान खान से मंजूर करवाया जाए। और इसराइल के बारे में इमरान खान के मौक़िफ़ पर के सवाल पर उन्होंने कहा उनका मौक़िफ़ पूरी दुनिया जानती है, सोशल मीडिया पर इनके बयानात से भरा पड़ा है। इस वक्त हम पाकिस्तानी इन 17 सीटों वाले फार्म 47 के हुक्मरानों, सदर, वजीर आज़म, फील्ड मार्शल साहब के इसराइल के हवाले से बयान का इंतजार कर रहे हैं। चेयरमैन इमरान खान की बहन उज़मा खान और नरीन खान की इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। और बजट इमरान खान की मर्जी से पेश हुआ, अली अमीन, उमर अयूब और शिबली फराज से मिले बगैर पास नहीं होगा, ये इमरान खान की हिदायत है, डॉक्टर उज़मा खान। और ये अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, बजट के मामले में कुछ तफजात आ रहे थे, बहुत सारे तजिया निगार भी बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बहनों ने ये बात क्लियर कर दी कि बजट पेश करने का मामला नहीं है, बजट पास करने से पहले इमरान खान से मुलाकात इमरान खान ने कहा जरूरी है। तो ये एक चीज क्लियर हो गई। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इमरान खान ने मुल्क की मफाद को मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ पर यकजहती होनी चाहिए, तो इमरान खान ने फिर एक मरतबा सबसे पहले पाकिस्तान का अमली मुजाहरा करके दिखाया है। इसलिए अब कांपे भी टांग रही हैं और टांगे भी कांप रही हैं। और इमरान खान सियासी कैदी हैं, रिहाई के लिए तहरीक जारी रखेंगे। अली अमीन गंडापुर वजीर KP के, उन्होंने ये बातचीत कौंसल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर के नौ मुतहिद सदर काजिम खान की क़यादत में कौंसल के वफद से मुलाकात में कही। उन्होंने कहा बड़ी सियासी तहरीक के लिए वर्कर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, इस मकसद के लिए मुकामी सतह पर जलसे में मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। इमरान खान के बयानिए ने अवाम में मकबूलियत हासिल की है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये है असल बात। तो एक तरफ अब अली नील गंडापुर वो डट के खड़े हैं, देखते हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि ईरान ने जो ठुकाई की है इसराइल की, उस पर जो है अब सारी दुनिया ही जो है मैदान में आना शुरू हो गई, आलमी ताकतें मैदान में आना शुरू हो गई हैं। और इस पर फ्रांस ने कहा है कि ईरानी हुकूमत को गिराने की कोशिश बड़ी गलती होगी। अमेरिका ने ईरान को जंग बंदी की पेशकश कर दी है, जवाब का इंतजार रहे है। और दूसरी जानिब जो है वो उम्मत मुसलमा के जो मुल्क है, उन्होंने ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत पर मुस्लिम ममालिक का एक अहम मुश्तरका एलामिया जारी किया है। मुश्तरका एलामिया की तौसीक पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मिस्र, उर्दन, अलजायर और बहरीन ने की। ब्रुनाई, दारुल इस्लाम, चाड, इत्तेहादुल कमरी, जिबूती, लीबिया, मोरितानिया, सोमालिया, सूडान भी तौसीक करने वाले ममालिक में शामिल। तुर्किया, अमान, मुत्तहिदा अमारात ने भी मुश्तरका एलामिया की तस्दीक की। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि 13 जून से ईरान पर इसराइल के हालिया हमलों को यकसर मुस्तरद करते हैं और ईरान पर इसराइल के हालिया हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। और ये भी एक मुस्लिम उम्मा की तरफ से भी बयान आ गया। और दूसरी जानिब ट्रंप जो है कभी कहीं पैंतरा बदल रहा है, कभी कहीं बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल का ईरान के सीनियर कमांड को शहीद करने का दावा बातचीत के मूड में नहीं, ईरान मुआहदा कबूल कर ले, ट्रंप का मशवरा। और दूसरी जानिब चीन ने कहा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इसराइल कशीदगी में जलती पर तेल डाल रहे हैं और वो इस तनाजे को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बात है। और अगला पैंतरा जो उन्होंने बदला है, उन्होंने साथ ये भी किया है कि ट्रंप ने ईरानी काम से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं और इंतजामिया को तमाम करने की हिदायत भी कर दी है। जब इसराइल को फैंटी लगती है तो फिर ये ताकतें जो है मैदान में आ जाती है। जबकि इसराइल जो है वो आज भी जो खबरें आ रही हैं कि वो
उन्होंने फलस्तीनियों पर बमबारी की है, खुराक के इंतजार में खड़े शहरियों पर बमबारी की है और 47 फलस्तीनी शहीद कर दिए हैं। ये निहत्तों पर वार करने वाला मुल्क है, ये निहत्तों पर वार करते हैं और दुनिया नहीं जागती। और दूसरा जो है वो उसमें यह है कि पाकिस्तान ने भी ईरान में तैनात सफारतकारों को अहल खाना और गैर जरूरी हमले के इनखला का फैसला कर दिया है। सीनियर अहदेदार दफ्तर खारजा ने बताया कि ईरान में पाकिस्तानी सफारतखाना और कौंसल खाने मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे और ईरान में मौजूद पाकिस्तानी मिशन बदस्तूर बहाल रहेंगे, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान ने जो है वो उनके अहल खाना और जो गैर जरूरी हमले हैं उसको वापस बुलाने का फैसला किया है। तो ये हालात हैं। ईरान जो है वो टफ टाइम दे रहा है। ईरान के जो मिसाइल हैं उन्होंने इसराइली सिस्टम को बिल्कुल नाकाम बना के रख दिया है। इसलिए दुनिया जो है वो पूरी कोशिश कर रही है किसी न किसी तरीके से जंग बंदी हो जाए। और जंग बंदी भी ये असल में जो इसराइल के वाले से जो ताकतें हैं ना जो उनके करीब हैं वो चाहती है हमारी मर्जी के मुताबिक हो। तो अब तो ईरान नहीं मानेगा, ईरान अब ये गलती नहीं करेगा क्योंकि ईरान नीचे दबकर ऐसा कोई मुआहदा करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। उन्होंने फैसला कर लिया है अगर इसराइल हमले जारी रखेगा तो हम भी हमले जारी रखेंगे। और ये दुनिया को पता चल चुका है कि ईरान लंबी जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। और दूसरी जानिब रूस, चीन और दूसरे ममालिक जो हैं वो ईरान की इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखे हुए हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।